सबसे पहले हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स। एडजेंसी मैट्रिक्स इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ. इट शोज व्हिच नोड्स आर एडजेसेंट टू वन एंड अदर. द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास ये लेट्स सपोज एक ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अगर हम इसको जो है वो एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास 1 2 3 4 और 5, हमारे पास टोटल जो है 5 नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। तो इसका जो ग्राफ ये जो ग्राफ है, इसका जो एडजेंसी मैट्रिक्स बनेगा वो 5 क्रॉस 5 का बनेगा। तो इसका जो एडजेंसी मैट्रिक्स है ये हमारे पास शो करवाया गया 0 1 2 3 और 4, 0 से लेके 4 तक ये हमारे पास टोटल 5 वर्टिसेस हैं और जो कि हमारे पास रोज में भी शो हो रहे हैं और कॉलम्स में भी शो हो रहे हैं। तो 5 क्रॉस 5 का हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इसका जनरेट होगा, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास 0 से जो हमारे पास एजेस हैं लिंक हुए हुए हैं, 0 के जो एडजेसेंट है वो हमारे पास एक 1 है और सेकंड हमारे पास 4 है। तो अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और कोई इसके ऊपर वेट या कॉस्ट जो है एजेस पे अगर असाइन नहीं हुई हुई, तो 0 से 1 और 0 से 4 के बिटवीन ये जो लिंक है, अब हम ये देख सकते हैं कि 0 एक हमारे पास वर्टेक्स है, 0 से 1 1 को हमने 1 कर दिया और इसी तरह से हमने 4 को 1 कर दिया। तो और रिमेनिंग जितने भी हमारे वर्टिसेस थे उनको हमने 0 करवा दिया। देन हमारे पास है 1 आ रहा है। 1 से कितने जो है हमारे पास एडजेसेंट जो 1 के हैं, वो 1 का एक एडजेसेंट तो 0 है, सेकंड 4 है और थर्ड हमारे पास 2 है। तो 0 2 और 4 जो है वो 1 के एडजेसेंट है, तो उनको हमने 1 करवा देना जो एडजेसेंट नोट होंगे, रिमेनिंग को हमने 0 करवा देना है। तो एक तो हमारे पास जो है 1 का 0 है, ठीक है, 0 को हमने 1 करवा दिया और सेकंड हमारे पास 2 आ रहा है, 2 को हमने 1 करवा दिया, ये वाला 2, और थर्ड हमारे पास जो है वो 3 ही आ रहा है और फोर्थ हमारे पास 4 आ रहा है। तो ये इसके जो टोटल एडजेसेंट थे वो हमारे पास 4 थे। 1 इसका एडजेसेंट 1 का नहीं था। अगर 1 का 1 पे कोई लूप क्रिएट करवाया गया होता तो 1 भी उसका एडजेसेंट होता, तो 1 को भी यहाँ पर 1 करवा दिया जाता। 1 मीन हमारे पास ये जो है वो ऑन स्टेट है, 0 मीन्स हमारे पास ऑफ स्टेट है कि 1 का अगर 1 से लिंक है क्रिएट हुआ तो उसको 1 करवा देंगे। अगर 1 का 2 से लिंक किसी तरह से क्रिएट हुआ एडजेसेंट है वो उसका, तो उसको भी 1 करवा दिया जाएगा। अदरवाइज जो है उसकी स्टेट को ऑफ करवा दिया जाएगा, 0 से रिप्रेजेंट करवाया जाएगा ग्राफ में। लेकिन जब भी एडजेंसी मैट्रिक्स बन रहा होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह 2 के जो एडजेसेंट नोट है, एक हमारे पास 1 है और सेकंड हमारे पास 3 है। तो 1 और 3 को 1 करवा दिया, रिमेनिंग सबको हमने 0 करवा दिया। इसी तरह जो 3 के एडजेसेंट नोट है वो हमारे पास 4 है, एक 1 है और थर्ड हमारे पास 2 है। तो इसी तरह 4 1 और 2 को हमने जो है वो 3 के लिए एडजेसेंट जो नोड थे उनको 1 करवा दिया, रिमेनिंग सबको हमने 0 करवा दिया। तो इस तरह एक एडजेंसी मैट्रिक को रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। अगर हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है तो उसको हम एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करवा सकते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर की फॉर्म में। और ये हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, अगर हम उसको n मल्टीप्लाई बाय n के इक्वल कर लें तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। एडजेंसी मैट्रिक्स। एडजेंसी मैट्रिक्स इज अ 2D अरे ऑफ साइज v क्रॉस v। हमारे पास ये जो है 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन रहा होता है इसका v क्रॉस v साइज का। v मींस हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ वर्टिसेस है, वर्टिसेस मल्टीप्लाई बाय वर्टिसेस कर लें तो हमारे पास 2D मैट्रिक्स इसका जनरेट हो जाएगा। v इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ, लेट द 2D अरे बी एडजेसेंट। हमारे पास फर्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ रोज होते हैं ये जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और सेकंड हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। A slot of adjacent I j equal to 1 indicate that there is an edge from the vertex I to vertex j। अगर हमारे पास vertex I और j के बिटवीन में कोई edge क्रिएट हुआ है, कोई लिंक बन रहा है, तो हमारे पास उसको हम 1 कर देंगे। अगर लेट्स सपोज हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है और वेटेड ग्राफ नहीं है। अगर हमारे पास कोई वेटेड ग्राफ होगा और डायरेक्टेड ग्राफ होगा तो उसके लिए जो प्रोसीजर्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एडजेंसी मैट्रिक्स फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिक। हमारे पास जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, उस अनडायरेक्टेड ग्राफ होंगे उसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा होगा, एडजेंसी मैट्रिक्स जो होगा वो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। इट मींस कि हमारे पास डायगोनल का अपर पार्ट और लोअर पार्ट, उनमें जो वैल्यूज आ रही होंगी वो सेम होंगी। u, v इज इक्वल टू v, u की प्रॉपर्टी वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही होगी। एडजेंसी मैट्रिक्स इज आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेटेड ग्राफ। हम वेटेड ग्राफ के तौर पर भी एडजेंसी मैट्रिक्स को यूज करवा सकते हैं।
if adjacency ij is equal to w, then there is an edge from the vertex I to vertex j with weight w. अगर हमारे पास जो है I और J, हमारे पास कोई भी दो वर्टेक्स हैं U और V, उनके दरमियान में कोई लिंक क्रिएट हुआ हुआ है और उस लिंक के ऊपर कोई कोस्ट भी ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसको हम जो है उसकी कोस्ट को हम उसके मैट्रिक्स में जो है वो प्लेस करवा देंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे 0 और 1J एक एज इनके बिटवीन क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोस्ट को डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर कोस्ट को भी ऑलरेडी डिफाइन किया हो तो उस कोस्ट को हम यहाँ ग्राफ में 1 की जगह प्लेस करवा देंगे। जिस तरह 0 से 1 ये वाला 1 जो आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम 1 लिखने की बजाय जो इसकी कोस्ट एक्चुअल कोस्ट बन रही होगी वो यहाँ पे प्लेस करवाई जाएगी। देन हमारे पास है एडजेंसी मैट्रिक्स इज बेस्ट फॉर डेंस ग्राफ होंगे, बट फॉर स्पार्स ग्राफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा डेंस होगा, काफी सारे हमारे पास सर्कल्स क्रिएट हुए होंगे एक ग्राफ में, अगर वो जो ना रेपिटेशंस आ रही है वर्टिसेस की, कोई लूप क्रिएट हुए हुए, तो एडजेंसी मैट्रिक्स जो है हमारे पास बेस्ट अप्रोच होगी एज कंपेयर टू एडजेंसी लिस्ट। एडजेंसी मैट्रिक्स इज गुड सोल्यूशन फॉर द डेंस ग्राफ, ठीक है, which implies having constant number of vertices होंगे। और एडजेंसी मैट्रिक्स फॉर ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक, which means edges of ij implies the edges of ji, ठीक है। अगर हमारे पास सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बन रहा होगा, अगर हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए हमारे पास ऑलवेज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, डायगोनल का अपर और लोअर हाफ जो होगा वो सेम होगा। और जो एडजेंसी मैट्रिक्स है ये हम जो ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए सेकंड एग्जांपल है, हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स बनाया गया है 1 से 4, ये इसमें 1 2 3 4 और 5 ये हमारे पास टोटल वर्टिसेस हैं, और इन वर्टिसेस का हमने जो है वो एडजेंसी मैट्रिक्स जो है वो बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 से 4 का ये जो एच आ रहा है, 2 से 4 में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 1 है, और इसी तरह अगर हम 4 से 2 में वैल्यू देखें, 4 से 2 में वैल्यू ये भी 1 है, तो इट मीन्स हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका अपर हाफ इसका आप देखें और लोअर हाफ देखें, दोनों का सेम आ रहा है। जिस तरह 1 से 4 1 है, इसी तरह 4 से 1 भी 1 आ रहा है, 5 से 2 भी 1 है, और 2 से 5 भी 1 है, ठीक है। इसका डायगोनल का अपर और लोअर हाफ हमारे पास सेम बन रहा है, क्योंकि ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, बाई डायमेंशनल ग्राफ है। इसमें यही लिखा हुआ है ग्राफ रिप्रेजेंट अनडायरेक्टेड ग्राफ विच द with the adjacency matrix representation. It shows adjacency matrix of undirected graph is symmetric if there is an edge 2,4, there is also an edge 4,2। जो हमारे पास अपर हाफ में एजेस बन रहे हैं वही हमारे पास लोअर हाफ में भी एजेस बन रहे हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स जो है ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी शो करवाया जा सकता है, लेकिन एडजेंसी मैट्रिक्स अगर हम इसके डायरेक्टेड ग्राफ के लिए बना रहे होंगे तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका आप देख सकते हैं कि अपर हाफ और लोअर हाफ में जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो सेम नहीं होंगी। जिस तरह से 2,4 में हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है और 4,2 में वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स कि हमारे पास ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एडजेंसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगा। एडजेंसी मैट्रिक्स इसमें क्या, एडजेंसी मैट्रिक्स of a directed graph is never symmetric. Adjacency of ij is equal to 1. Indicate directed graph from vertex I to j. It shows adjacency matrix of directed graph which is never symmetric. If there is an edge 2,4, there is not an edge 4,2, ठीक है। 4,2 पे हमारे पास कोई एज नहीं है, लेकिन हमारे पास 2,4 पे एक एज मौजूद है, तो लिंक जो है वो हमारे पास बन रहा है, जो एज है वो 2 से 4 की डायमेंशन में है, 4 से 2 की डायमेंशन में कोई लिंक नहीं बन रहा। तो जो हमारे पास मैट्रिसेस होंगे डायरेक्टेड ग्राफ के लिए वो सिमेट्रिक नहीं होंगे, लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए जो हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा।